रोटेशनल मोशन, ठीक है। नया चैप्टर, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास। देखो क्या है ना कि रोटेशनल मोशन में हम पढ़ने वाले हैं कि बॉडी थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी तक जो हमने पढ़ा, जैसे मान लो क्या पढ़ा था कि कोई बॉल जा रही है, कोई छोटी छोटी, कोई पत्थर, छोटी छोटी बॉडी है, अब बॉडी बड़ी हो जाएगी। कार को भी हमने छोटा ही मान लिया दूर से देख, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी मुड़ रही है मतलब रोटेट हो रही है, इसमें सब रोटेट होगा। हाँ, इसमें जैसे कि पंखा घूम रहा है तो उसमें हर पॉइंट का कुछ अलग अलग वेलोसिटी हो रही है, जैसे फोर्स कुछ और लग रहा है ना। तो वो सब पढ़ेंगे। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि बड़ी बॉडी का सेंटर जहां पे हम न्यूटन लॉ लगा सकते हैं, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, गाड़ी को धक्का मार तो फोर्स हमने कुछ लगाया तो मास इनटू किसका एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन किसका होता है? बॉडी का नहीं होता, पॉइंट का होता। पॉइंट का किस पॉइंट का होगा? सेंटर। पूरी गाड़ी का एक कोई सेंटर होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा। वो अलग बात है कि दूसरे पॉइंट का भी एक्सेलरेशन हो सकता है कि उतना ही हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि इसको, जैसे ये देखो, हवा में आ गया, हवा में आ गया ना, हवा में नहीं बन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना बताओ? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी है किसका? वो जो कुछ किसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी बताओ? सेंटर ऑफ द, हाँ, इसका जो सेंटर होगा कहीं, उसका एक्सेलरेशन कितना है? जी, ग्रेविटी। और ये जो है मान लो चौक है, ये इसका कितना होगा? जो इसका सेंटर इसका कितना होगा बताओ? इसका भी जी नहीं होगा जी, क्योंकि ये घूम रहा है। घूमने से कौन सा एक्सेलरेशन आता है? ग्रेविटी तो लगी रही है, ग्रेविटी तो सब पे लग रही है, तो जी तो सबका है, लेकिन साथ में एक घूमने वाला भी एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि ये घूम रहा है ना ऐसे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, कुछ छोटा टेंजेंशियल आ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो सबका नेट निकाल के जो आएगा फिर वो होगा उसका। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ठीक है। तो वो निकालते हैं। तो एक पहले इसमें लेते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास जो सिस्टम है उसमें बहुत बॉडीज हैं, वो एक यहाँ रखी है, दूसरी वहां रखी है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे तुम सब बैठे हो, तुम कैसा सिस्टम होगा? डिस्क्रीट, कि तुम यहाँ बैठे हो, फिर बीच में जगह खाली है, फिर तुम बैठो, ऐसे करके कैसा सिस्टम हो गया? एक पन्नी में 10 आम है, बताओ कैसा सिस्टम है? डिस्क्रीट थोड़ी हुआ, डिस्क्रीट हो गया ना, दोनों आम के बीच में जगह भी तो होगी कुछ। अब वही है तो एक पन्नी में ना, तो भी एकदम चिपके से एक के ऊपर एक ही रखा होगा। जगह तो बीच में होगी, लेकिन जगह तो होगी, डिस्क्रीट है। अब देखो, दो तरह के सिस्टम होते हैं डिस्क्रीट, जिसमें कि हम दो बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग,
अब मान लो उसी पन्नी में पानी जा रहा है, पानी भरा पड़ा है, ये कैसा सिस्टम है? क्या डिस्क्रीट है? तुम ऐसा बोल सकते हो कि यार ये एक बॉडी, इसको अलग करके देख सकते हैं, अलग निकाल लो, नहीं कर सकते। तो ये वो कंटिन्यूअस सिस्टम। जो हम पानी और आम को अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे हम निकाले निकलेगा। तो निकाल लेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पानी है। अच्छा, सिर्फ पानी है तो हम नहीं कर तो नहीं कर सकते। सकते। तो मैं कह रहा हूँ कि उसी पानी में से तुम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि एक बॉडी अलग से निकाल लो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो कंटिन्यूस सिस्टम बॉडीज के बीच में, और डिफरेंशिएट कर सकते हो कि एक बॉडी ये रही, दूसरी ये रही, तुम गिन सकते हो उसको। तो कैसा सिस्टम? ठीक है। जैसे कि एक चॉकलेट है, डेयरी मिल्क, वो कैसा सिस्टम है बताओ? कंटिन्यूअस। और जेम्स का पैकेट आता है ना, जेम्स का, वो उसमें बोलिए डिस्क्रीट है क्योंकि हम उसमें पैकेट निकाल सकते हैं, कलर अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रीट सिस्टम। तो यार इसमें मान लो एक बॉडी यहाँ पड़ी है, दूसरी बॉडी ये, बहुत सारी बॉडी पड़ी है, और एक हमने ओरिजिन भी ले लिया। ठीक है, इसको y ले लो, x ले लो, इसका मास m1 ले लो। मान लो ये कुछ सर्कल है, स्फेयर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिलेंडर ले लो, तो उसका कुछ तो सेंटर होगा, कहीं तो होगा। उस बॉडी का हमें सेंटर पता है। मान लो बॉल है, तो बॉल का सेंटर तो पता ही है ना, नॉर्मल सी बात है। सर्कल है, डिस्क है, उसका सेंटर हमें पता है ना। तो नॉर्मल सी बॉडी है तो उसको हमें सेंटर पता है, इसका सेंटर यहीं कहीं होगा। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1 y1। ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं सेंटर का कितना हो जाएगा, x2 y2 हो गया। अब तीसरा कौन सा हो गया, ये कुछ और ले लो यार। ठीक है, m3। तो ऐसे सबका है x3 y3। ऐसे कितनी बॉडी होंगी? बहुत सारी होंगी, जितनी भी होंगी डिस्क्रीट सिस्टम में m बॉडी। तो इनका कुछ तो सेंटर होगा पूरे का, इस पूरे का कहीं एक सेंटर होगा। ओरिजिन दर थोड़ी है, मान लो सारी बॉडी यहाँ पड़ी हुई है तो उसका सेंटर यहाँ आ जाएगा। नहीं। ओरिजिन तो हमने एक रेफरेंस मान रखा है ना कि चलो निकालते हैं x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू दिस। x1 कोऑर्डिनेट्स बोलूंगा तो फिर क्या बोलूंगा, कुछ तो बनाऊंगा ना x और y एक्सिस, इसीलिए बना दिया। तो क्या करें, एक फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं बीच में, मान लो ये ना x cm y cm, सेंटर ऑफ मास का और कुछ तो होगा कोऑर्डिनेट बीच में कहीं x cm। उसका फॉर्मूला क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ऐसे कर करके कितने हैं, मान लो n नंबर ऑफ मासेस, mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। एक फॉर्मूला है, 10 बॉडी होगी तो 10 बार लगा लो। ठीक, ऐसे सेम YCM। इसमें Z भी ले सकते हो तुम, अभी तो मैंने सिर्फ x और y लिया है, Z भी तो हो सकता है ना कोऑर्डिनेट, x y z। तो Z पे भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा। मैं दो ही ले रहा हूँ, m1 y1, m2 y2, और फिर mn xn yn अपॉन m1 प्लस m2 mn। ठीक, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन करते हैं कल, ताकि तुमको पता चले कैसे करना है। ठीक, चलो यही बना देंगे। ये नहीं होगा तो उसके बाद
यहाँ पे एक ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें ये मास दे रखा है 2 kg, 3 kg ले लो, ठीक है, 4 kg, 2 3 4, बल्कि साइड भी दे रखी है, साइड ले लो तो 2 मीटर, 2 मीटर ले लो, ठीक है, निकालो तो सेंटर मास, ये भी 2 मीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेंटर मास निकाल दो जल्दी का। गलत मतलब यहाँ पे ना मैंने गलती से रूट ले लिया था ना, चेक करके मैंने 3 के ऊपर रूट लगा दिया। एक क्वेश्चन निकला है। हाँ, दोबारा करना। तुम्हारे ऐसे भी कि मुझे इधर लगाओ फॉर्मूला, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, आप ये बताओ क्या करेंगे। हाँ, कोऑर्डिनेट्स लिखो, कोऑर्डिनेट्स के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ओरिजिन कहाँ है। पहले क्या करोगे, उससे पहले ओरिजिन चेक करोगे, क्या करेंगे, पहले ओरिजिन मान लो ना, नहीं कहीं भी मान लो, कहाँ मानोगे, बीच में, अरे एक बॉडी को मान लो ना, तुम्हें क्या एक पता, बॉडी को मान लो ना 2 kg को, जैसे 2 kg मान लिया तो ये x पे होगा। सही तरीका क्या है बताओ, सही क्या है, सबसे सही ये है कि इनमें से एक बॉडी को ही ओरिजिन मान लो। क्यों मान लो, उसके कोऑर्डिनेट्स तो पता ही चल गए 0 0, फिर इसी को 0 0 ले लो, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y। तुमने क्या कर दिया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी जो फॉर्मूला लगाया था वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। ये भी यही कर रहा है भैया, m1 m लिख दिया 2 लिख दिया, m लिख दिया 2 बने हुए हैं। भगवान ऐसे थोड़ी होता है, क्या है यार फॉर्मूला, मतलब दिमाग नहीं लगा है ना। ODT का पहले अच्छा ठीक है। उल्टी सीधे निकालो निकालो, क्या बता देते हैं, कॉमर्स के इसका होगा 2 समझ गया, इसका होगा 0, अच्छा नहीं अच्छा, इसका बीच का होगा कुछ, इसका ये कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो हाफ कर लो 1 सेंटीमीटर, ये तो 1,2 ये बात सही सही है यहाँ पे, ये वन एक्स करना, लेकिन बाय हमें ये निकालना पड़ेगा। पैथागोरस लगा लो, ये सही तरीका है, निकाल पाएगा इसको √3 पक्का। ये बात मान लो मैंने, करो करो निकालो यार, हो जाना चाहिए तो। √3 y है तो 1x, सेंटीमीटर नहीं, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास
कोई नहीं भैया मेरा मैं आंसर ना पीछे से मैच नहीं कर रहा और मेरे को लग रहा है सही है। दो से करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से सही है। पीछे से अंदर मैच नहीं करते भैया। उन्होंने भी देखा पीछे। हाँ हाँ ठीक है। मैंने रोटी दिखा था। हाँ हाँ तू भाग ले गया मैंने सही है ना अभी ये मैंने है ना है ना सही है। तूने कैसे ऑल्टरनेटिव किसने बताया? तू ऑल्टरनेटिव पहले तो मैं भी निकाल लेती बताया तो मैंने। सॉल्व पूरे करे खाना पहले ऑल्टरनेटिव रूट 3 है नहीं रूट 3 है नहीं। परपेंडिकुलर हाँ उनका तो जाने की चाहिए बनने का ये निकाली थी तू हमारी मेरे को एक शब्द बोलने से पहले ही हंसी आ गई। ऐसे तो मैं बोलती हूँ हमारी टीम में नहीं है क्योंकि तू वहाँ बैठी है बट मैं बोल रही हूँ तू और टोली में नहीं हम लोग की टोली है किसी गायब है मैं तो कुछ नहीं काफी अच्छे थे मतलब हैं लेकिन still ऐसा होता था दूसरी का हमारा टेंथ का पहला तो मैंने ये बोलती मेरा एक नंबर बैठा कोई किसी को नहीं देखी मैं लिटरली मैं रोने लग गई थी मेरे फालतू में अरे हो गया ये नहीं हो गया हाँ भैया इसमें भी सेंटर ऑफ मास निकालना था पर इसमें हाँ इसमें भी निकाल रहे इसका तो आया x सेंटर ऑफ मास 10/9 और y 4√3/9 ठीक नया दे रहे हो हाँ ये कर लो ना अच्छा हमें लगा 5 दिन बता रहे ये हो गया कि नहीं ये इसमें लगाओ फॉर्मूला भैया इसमें ये डिस्टेंस आर दे रखा है और मास हमें 2m ऐसे m करके दे रखा है M2 करना ठीक है मतलब ये इसी में निकलेगा m और r में तो ये 0 का मार हुआ ना
आर कॉमा जीरो आर कॉमा जीरो के एक्स एक्सिस पे एक्स जीरो कैसे सकते हैं अरे ये हो गया क्या पहला वाला 10/9 नहीं हुआ अभी से हो गया कितना आ रहा है बाय नाइन देखो पहला मास पकड़ो m1 इसी को पकड़ लो यार m1 2 मल्टीप्लाई क्या करना होता है मल्टीप्लाई x1 मतलब इसी का x कोऑर्डिनेट कितना है जी अब दूसरा मास पकड़ लो कहाँ है मास हाफ ऑफ ट्रायंगल लेके करना है क्या चीज हाफ ट्रायंगल लेके करना है ना परपेंडिकुलर क्या मतलब हाफ ट्राइंगल क्यों लेना है फॉर्मूला लगाओ सीधा यार अगर जरूरत पड़ेगी कुछ निकालने की तब देखेंगे लेकिन पहला मास इनटू इसी का एक्स कोऑर्डिनेट कर दिया दूसरा मास पकड़ लो ये पकड़ो 3 इनटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ कैसे यार इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 का है कितना बताओ 0 कॉमा 2 कॉमा जीरो अरे इस लाइन पे तो कुछ होता है ना वाई तो जीरो समथिंग कॉमा 0 तो 2 डाल दो उसमें दो तो निकल गए ठीक है तीसरा भी निकाल लो ये इसका हाइट इसका कितना 1 कॉमा अच्छा, height निकालनी थी? हाँ √3 है 1 कॉमा √3 यही निकाली थी चलो निकाल ली तो हो जाएगा 4 इंटू 1 4 इंटू 1 करेंगे डिवाइडेड बाय क्या बोला था m1 प्लस m2 सारी मास ऐड कर दो कितना हो गया 9 कितना आसान है ये कर लिया हाँ हो गया ये कर रहे हैं ऐसा सारे एक बार बता रहा हूँ हाँ सारे साइज इक्वल तो भाई CM पे निकाल लो छह कोऑर्डिनेट हो गए ये करते हैं देखते हैं क्या होगा सब ये होगा देखो भाई CM क्या होगा 0 कॉमा 0 अरे अब y मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलेगा 2 इंटू ये माइनस अगेन 0 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू क्या फिर 0 प्लस 4 इंटू √3 डिवाइड बाय फिर 9 चाहिए माइनस में लो बाकी ये कितना आ गया? माइनस में जाएगा 6 4 10 बाय 9 मीटर और ये कितना हो गया तो ये होगा 0 कॉमा नहीं 4 √3 बाय 9 आए समझ में बहुत आसान अब ये कर लो ये करो ये निकालते हैं क्वेश्चन ये था x³ Zero comma r 1/3 plus r by इसका -1 ये होगा 0 कॉमा माइनस अब मैंने x/5 को मैंने तोड़ दिया x³ पर ऐसा करना है मैं बताऊं t प्लस अरे हाँ ठीक है ये वो हो जाएगा c प्लस आर कुछ नहीं है आर बस डिस्टेंस है उसी में निकाल दो सेंटर मास कुछ तो होगा ना जैसे r/2 r/3 कुछ तो होगा ऐसे में निकाल मैं जाऊँगा बस ये होगा ठीक है, अंडर रूट b प्लस अंडर रूट थैंक यू ये तो पूरा हो जाएगा ना ठीक है हाँ तो हमको तो खाली r इतना चाहिए ना तो √3a तो अंडर रूट 3 क्यों होगा उसमें तो हाँ अब निकालना पड़ेगा ना पाइथागोरस लगा निकाल इस ट्रायंगल का ना किसी का भी निकाल ले तो नहीं ये a स्क्वायर माइनस a हाँ यही तो होगा माइनस क्यों x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर निकालना है ना परपेंडिकुलर के x स्क्वायर इक्वल टू b अच्छा स्क्वायर तू ऐसे करता है ठीक है आप कैसे करते हो मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक मिनट जाओ x स्क्वायर माइनस b प्लस मैं स्क्वायर स्टेज नंबर राइट करता हूँ ऐसे आप थोड़ी करते हो x स्क्वायर के साथ ये 0 हो गया हो गया ये भी हो गए
हाफ है ना ए बाई टू बड़ा सा पैका था ना कितना हुआ ये माइनस माइनस टू माइनस थ्री ए बाई टू ये होगा माइनस इसकी वैल्यू याद नहीं आ रही पर इसके आगे एक्सप्रेशन नमस्ते ये होना चाहिए कोऑर्डिनेट तो निकाल लो यार हेक्सागन के वही निकालते हैं फाइन में रहे हाँ मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए हाइट होना हाइट पहले के बाद नहीं पहले वाला। ये बताओ पहले हम कर लेंगे ना तो हो गया होता है इजी से काम वैसे करने नहीं तो कैसे करना है ये हो गया क्या अरे ये हो गया हो गया 0 0 और r कॉमन 0 कितना निकला 2m r upon 3m और बाय टू 0 है 2 2r m r upon 3m कहाँ से आ गया? m से अब कट जाएगा 2r/3 ये वाला डिस्टेंस ये डिस्टेंस जहाँ पे सेंटर मास है x हाँ 2r/3 आ रहा है ठीक एक्स सी एम इज इक्वल टू m इंटू 0 इसको 0 ले लिया ओरिजिन और इसको r कॉमा 0 ले लिया नहीं प्लस 2m इंटू r अपॉन m प्लस 2m हाँ ये आ गया 2r/3 ठीक है और दूसरे का y तो 0 है y 0 ही है ठीक है y के दोनों तो 0 ही है तो 0 ही है अब इधर आ जाओ इसको बनाने से पहले एक और चीज बता ये पता होना चाहिए if a system has mass symmetry as well as shape symmetry about an axis then its center of mass lies on that axis. अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल जानते हो, जितना इधर उतना इधर, ठीक है, जितने मास इधर उतना मास इधर, जैसा शेप इधर वैसा शेप इधर, दोनों सिमेट्री होनी चाहिए। तो शेप की और एक मास की, मतलब एक तरफ जो मास है दूसरी तरफ उतना मास होना चाहिए, और एक तरफ का शेप जैसा है वैसे ही शेप दूसरी तरफ भी होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी उसका सेंटर मास होगा वो उसी एक्सिस पे लाई करेगा। भाई यही केस। अब एक ऐसी लाइन बताओ जिसके अबाउट सिमेट्रिकल दो बन सकते हैं, हाँ, एक एक्स ऐसे बीच में और एक ऐसे, एक एक्स एक्सिस हाँ, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है क्योंकि ऊपर वाला शेप नीचे वाला शेप बराबर है और ऊपर जैसे मास नीचे वाला मास बराबर है, ठीक है। और ए बाई टू के बीच और बीच में से निकाल दो इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो इसके अबाउट देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किस पे लाई करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पक्का लाई करेगा। और इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है तो इस पे भी लाई करेगा, तो इसका मतलब कहाँ लाई करेगा, मतलब बीच में। बीच ना हो, दोनों एक्सिस पे लाई करना चाहिए क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है।
ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है, सीधा तुम सिमेट्री देखो है कि नहीं है, उसके बाद सेंटर तो निकाल सकते हो ना, क्या है किसको ओरिजिनल लिया तुमने, इसको ले लिया क्या, हाँ ठीक है। तो ये सेंटर निकालना बस, हम बाकी भूल जाओ, फॉर्मूला लगाना। सेंटर कितना दूर होगा, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, पता हाँ ही पता है, है। हेक्सागन में ये पता होना चाहिए। सेंटर को जोड़ दो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये भी ए, वो भी ए, और ये क्या निकालना हमको, ये कितना है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a/2, क्योंकि ये कितना दूर है, ये a/2, तो वही a/2 हो गया x। ये चीज पता है कि नहीं। पता है। और y एक्सिस कैसे निकलेगा, ये हाइट अभी निकाली थी ना, कितने होते हैं, √3a/2 माइनस में आ रही थी माइनस में थोड़ी आ जाएगी, क्योंकि बी स्क्वायर जब इधर गया, कौन सा इधर जाएगा, बी स्क्वायर 20 पर कहां से आ गया, अरे पाइथागोरस में आके किया था। कुछ भी लगा लो तुम यार, लेंथ कैसे नेगेटिव आ जाएगी, अरे लेफ्ट नहीं थे, अंदर माइनस है तो प्लस। समझना है, समझना, ये चीज याद रखना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तुम हर एक का कोऑर्डिनेट निकालते रह जाओगे तो आधा घंटा ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और चीज करो, ये चीज पर तो चलिए चलो ये वहां से हटा दो, ये वाला अब करो, खुद करना, ठीक है। वो मास हटा दिया, अब निकालो सेंटर मास निकालो, चलो इसी को ओरिजिन लो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लो यार, इसका सेंटर मास निकालना है, एक मास हटा दिया, कुछ नहीं है, एक मास हटा दिया, एक मास अब अलग हो गया, सिमेट्री ना हुई। एक मास बच गया, नहीं निकालना इसका सर वो A/2 नहीं हो, क्या कर रहे थे, वो सॉल्व कर रहा है ना, मैं करूँ तो बताऊँ, ये निकालना है, ये ए है, ये a/2 है, ये x है, a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। कहाँ पे? एक सेकंड अरे वो मास हटाया हुआ है, उसे तो लगा दिया ना। हाँ लगाया। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पावर करो, माइनस होगा ना सर? करो करो करो, सॉल्व करो, अरे एक यहाँ कर दिया तो करते हुए अरे हो जाएगा कि नहीं, नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जाया करते हैं। अरे बोले क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट्स निकालो सबके, नहीं, क्या कर रहे हो, मैं तो उसको उधर से ही काट दिया, काट दिया, फिर
जैसे फिर ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल नहीं, कौन सा ट्रायंगल बना है? ये वाला? बीच से ही काटना है, बीच से जहाँ वहां से ऐसे डायगनली काट दिया। ये हाँ, अच्छा, तो ये ऐसे कर दिया, फिर क्या किया? इसको काट दिया। अब इधर और इधर दोनों तरफ सेम हो गया ना, वहाँ सेम होगा, सेम होगा। है ना। अब देखो इसी लाइन पे करना चाहिए, क्योंकि वाई पे तो कोई लाइन ऐसी है ही नहीं। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 है, दूसरा बस ऐसे ही निकल जाएगा। जैसे आपने ट्रायंगल बनाया इक्विलेटरल, एक कोऑर्डिनेट कैसे 0 हो गया? सेंटर मास तो इसी लाइन पे करेगा। हाँ, तो इस लाइन पे 0 0 कहीं 0 होगा, एक्स है 0 तो या तो यहाँ होगा या तो वहाँ अच्छा होगा। हमने एक्स और वाई से माना है ना, फिर ठीक है। तो हम दोनों निकाल देंगे ना, उसमें बड़ा क्या है, ऐसे ऐसे निकल जाएगा। जैसे ट्रायंगल लगाया है, कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत है? नहीं हमें तो नहीं लग रहा। हाँ, करने की कोशिश कर रहा है यार, हुआ नहीं है मेरा सही पूरा। था। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। किसी का तो मेरे को तो बेस में नहीं लगा। नहीं, 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 नहीं। देखो इसको √3 एक हिंट देता हूँ। यहाँ पे क्या करो, इसी जगह पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो फिर तो हो ही जाएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा ना। क्या करो, यहाँ पे एक मास रख दो, यही मास से मास रख दो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बदल गया, तो एक और मास रख दो वहीं पे, यहीं पे एक और मास रख दो, -m, m माइनस m और रख दो। टोटल मास कितना हुआ? वैसे मास माइनस में नहीं होता, लेकिन एक तरीका है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीका है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू पूरा हेक्सागन, पूरा हेक्सागन माइनस एक मास, ऐसे बोल सकते हैं। ये वाली फिगर इज इक्वल टू पूरा हेक्सागन माइनस एक मास, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्मूला भी लग जाता है, ऐसे भी लगा सकते हैं, पूरा हेक्सागन माइनस, तो पूरा हेक्सागन का क्या है? पूरा हेक्सागन का सेंटर मास कितना निकाला था? a/2 कॉमा √3a/2। तो हम सेंटर मास का ना फॉर्मूला भी ऐसे लगाएंगे, पूरा हेक्सागन इनटू उसका सेंटर मास। उसका सेंटर तो पूरे हेक्सागन का सेंटर मास कितना था, क्या निकला? इस पूरा हेक्सागन का मास कितना है? a/2 पूरा हेक्सागन का कितना मास है? पूरे हेक्सागन का मास ऐसे बोलेंगे कि फुल हेक्सागन 6 माइनस मास, एक जो मास है, अपॉन मास ऑफ फुल हेक्सागन, ठीक है, माइनस मास ऑफ 1। ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करना है, ऊपर क्या रखना है, बोले थे ना m1 x1 प्लस m2 x2, तो उसमें अब क्या रखना, पूरे हेक्सागन का मास इनटू पूरे हेक्सागन का x कोऑर्डिनेट। अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो दिस क्या है, पूरा हेक्सागन का मास बताओ कितना है? 6m। अब पूरे हेक्सागन का x कोऑर्डिनेट क्या था? a/2, ठीक है, माइनस सिंगल मास का मास तो m है, इनटू उस वाले मास का x कोऑर्डिनेट कितना था, उसको तो निकाल सकते हो, वो तो इसी के नीचे है, ये तो पता होना चाहिए कितना है। ए ये जो है ना, ये दोनों एक ही लाइन पे पढ़ते हैं, पता है कि नहीं, ये इसी के ऊपर है, तो उसका हो जाएगा a अपॉन पूरे हेक्सागन का मास माइनस एक का मास, ये आ गया पूरे इस वाले का, ये हटाते हैं यहां से, जिसको हमको निकालना था पूरी फिगर का सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखेंगे उसको, कर लो, कितना हो गया, 3ma
माइनस एम ए अपॉन 5m कितना हो गया ये 2a/5 2a/5 आ गया क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ ये वाला। अब YCM ऐसे निकाल लो। हाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे मैंने बीच से काट दिया उसको, तभी भी तो इधर इक्वल हो गया था। वो इस लाइन पे लाई करेगा, लेकिन कहाँ करेगा उसके लिए तो तुमको फिर दोबारा से वही कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। या तो तुम उसको रोटेट कर दो, इसी को x ले लो, तो तुमको सिर्फ y निकालना है। वही तो कह रही थी मैं। उसके लिए तो कोऑर्डिनेट होने से या नहीं तो मैं नहीं ये तरीका ज्यादा अच्छा है, फिर तुमको पता चल जाएगा। एक दो चुनाव करना। अरे YCM क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे पूरे हेक्सागन का मास इनटू पूरे हेक्सागन का y कोऑर्डिनेट। पूरे हेक्सागन का मास कितना है 6m, पूरे हेक्सागन का कितना है y कितना आएगा तो हाँ √3a/2 माइनस सिंगल मास जो हमने हटाया, इसको देखना तुमको पूरा हेक्सागन माइनस एक मास। तो पूरे हेक्सागन पे फॉर्मूला लगाना है m1x1, पूरे हेक्सागन का मास इनटू पूरे हेक्सागन का y कोऑर्डिनेट माइनस एक का मास इनटू एक का y कोऑर्डिनेट। इसका y कोऑर्डिनेट बताओ कितना है, इसका कितना है, कितनी हाइट है ये तो निकाल लो। हाइट निकाल, ये तो निकालना पड़ेगा, एक तो निकालना पड़ेगा। फिर √3a/2 थी आधी, तो पूरी रूट इनटू 2 नहीं कर देंगे? हाँ इनटू 2 हो जाएगा। ये सेंटर से पास करना है ऐसे। हाँ और ये कितनी हाइट थी ये वाली √3a/2। हाँ तो इनटू तो 2 यहाँ से देखा जाए तो ये भी तो उतना ही होगा, सिमेट्रिकली तो है। √3a √3a ये कितना है √3a/2, और ये भी √3a/2 ऐड कर दो तो √3a इनटू √3a डिवाइड बाय पूरे हेक्सागन का मास माइनस एक का मास। तो ये कितना आ गया 2√3/5 यार। आगे समझ में ये लिख लो, सही तरीका है ये। जब भी कुछ ऐसा हो ना कि किसी सिमेट्रिकल फिगर में से कुछ निकाल दिया तो यही लगाना फॉर्मूला कि पूरे में से ये माइनस करना है, क्योंकि पूरे का तो तुमको पता ही है, और जिसको माइनस किया है उसका भी तुम निकाल सकते हो, तो ऐसा कर लेना चाहिए। ठीक है, एक और दे दूं, एक और दूं, बताओ। मेरे को तो जाना है कितने बजे? 22 तो आया, मुझे उसकी बहन को लेना है ना, 6:30। अच्छा मम्मी मेरे को मैसेज करके बोल रही क्या कर रहे हैं? तुम कौन सा गायब करना है मतलब? ये गायब करना है, ये भी गायब करना है, या फिर सिर्फ ये उसको रखना है? तो पूरा हेक्सागन माइनस ये वाला, पूरा हेक्सागन माइनस दोनों। ठीक है, ये बात है। चलो एक घर के लिए देता हूँ। ये क्या बात है, कॉपी रखने के लिए तीन सेम प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, एम मास, तीनों का एम मास है। ठीक है, इसका और इसकी साइड है ए, सबकी साइड ए है, तो इसका निकाल लेना। ठीक है, ये निकाल लेना।
नमस्ते।